बेटा, उस रास्ते से कभी मत जाना रात में। वहाँ मसान बोलता है। ये बात मेरे दादा ने मुझे बचपन में हजारों बार कही थी। मैं हंस देता था, सोचता था पुराने जमाने के लोग, पुरानी बातें। अब कहाँ रहे भूत प्रेत। अब तो सब साइंस का जमाना है। पर उस रात के बाद मैं समझ गया कि दादा जो कहते थे वो सच था, पूरा सच। और उस सच से मिलने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। मेरा नाम विशाल है। मैं बनारस के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। उस वक्त मैं 24 साल का था और शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शाम की शिफ्ट थी, 4 बजे से रात के 12 बजे तक। रोज की तरह उस दिन भी मैं ड्यूटी खत्म करके अपने बाइक से घर लौट रहा था। पर उस दिन कुछ अलग था। पूरे दिन से मन अजीब था, जैसे कोई चीज दबा रही हो। दफ्तर में भी ध्यान नहीं लग रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था। शाम को जब चाय पीने गया तो कैंटीन वाले ने पूछा, क्यों भाई विशाल, आज उदास क्यों हो? मैंने कहा, हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर मुझे पता था कुछ तो है। एक बेचैनी सी थी, एक अजीब सा एहसास कि आज कुछ अजीब होगा, कुछ ऐसा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और हुआ भी। रात के करीब 12:15 हो रहे थे। मैं दफ्तर से निकला। दोस्त राकेश ने कहा, आज मत जाओ उस रास्ते से, बहुत अंधेरा है, मेरे साथ शहर में रुक जा। मैंने कहा, अरे यार, रोज जाता हूँ, क्या ही होगा। राकेश बोला, पता नहीं, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज मत जा प्लीज। उसकी आंखों में सच में डर था, पर मैं जिद्दी था। मुझे अपने घर जाना था। सुबह मेरी बहन का बुलावा था, उसके बच्चे का मुंडन था, मुझे जाना ही था। मैंने राकेश को हंसी में टाल दिया और बाइक स्टार्ट कर ली। शहर की लाइटें पीछे छूटने लगी थी। सन्नाटा गहराता गया। रास्ता 2 हिस्सों में बट गया था। एक पक्की सड़क जो 10 किलोमीटर लंबी थी और एक कच्चा रास्ता जो पुराने शमशान के पास से निकलता था। पक्की सड़क से 5 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता था। कच्चे रास्ते से जाने में आधा घंटा बच जाता था। मैंने कच्चा रास्ता पकड़ लिया, वही रास्ता जिसके बारे में दादा कहते थे कि बेटा इस रास्ते से कभी मत जाना, खासकर रात को, वहाँ मसान बोलता है। हाँ, मुझे याद है, बचपन में दादा ने एक कहानी सुनाई थी। उस रास्ते के पास एक बहुत पुराना शमशान था, सैकड़ों साल पुराना। कहते हैं कि वहाँ पर कोई तांत्रिक सिद्ध हुआ था और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। अमावस्या की रातों में वहाँ से गुजरने वालों को आवाजें आती है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाम लेकर पुकारता है। बचपन में ये कहानियाँ डराती थी, पर अब पर अब तो मैं बड़ा हो गया था, पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था। अब ये सब बकवास लगता था। पर उस रात मुझे एहसास हुआ कि ये बकवास नहीं था, ये सबसे बड़ा सच था। रात के करीब 1 बजे होंगे। आसमान में बादल थे, चांद छिपा हुआ था, हवा में नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। बिजली कभी कभार चमकती तो पूरा इलाका एक पल के लिए रोशन हो जाता। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। रास्ता खराब था, गड्ढे थे, स्पीड ज़्यादा नहीं थी।
तभी अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट डगमगाने लगी। पहले झपकी, फिर बुझ गई। मैंने झटका दिया, पर कुछ नहीं हुआ। पूरी तरह से अंधेरा। हाँ चलो, बैटरी खत्म, मैंने बुदबुदाया। मैं बाइक से उतरा और धक्का देने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि कानों में सीटी बजने लगी। बस कभी कभार दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज आती थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद मैंने देखा कि आगे एक चौराहा आ रहा था। वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छांव में एक पूरा गांव बस सकता था। उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था, बहुत पुराना, टूटा फूटा सा। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, शायद कोई गुजरता हुआ मिल जाए जो बैटरी जम करा दे। मैंने बाइक खड़ी की और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, किसी ने जलाया होगा। धीमी रोशनी में एक काले पत्थर की मूर्ति दिख रही थी। पहचान में नहीं आ रही थी कि किस देवता की है, शायद शिव या काली। तभी मेरा ध्यान एक चीज पर गया। मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा था। मैंने ध्यान से देखा। लाल रंग से लिखा था, जैसे खून हो। लिखा था, यहाँ मसान का वास है, रात में यहाँ मत रुकना। जो रुकेगा वो लौट कर नहीं जाएगा। मैं हंसा, सोचा गाँव वालों का अंधविश्वास, लेकिन फिर भी एक झुरझुरी दौड़ गई। मैंने ठंडी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बादल और गहरे हो गए थे। तभी एक आवाज आई, दूर से, बहुत दूर से। कोई रो रहा था और साथ ही कोई हंस भी रहा था। दोनों आवाजें एक साथ, एक ही व्यक्ति की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका है या फिर कोई जानवर, लेकिन वो आवाज बिल्कुल इंसानी थी। औरत की और बच्चे की, दोनों एक साथ। मैं वही सीढ़ियों पर बैठा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर तक आवाजें चली, फिर बंद हो गई। फिर सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, विशाल, 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 विशाल। बहुत धीमे से, बस एक फुसफुसाहट, पर इतनी साफ कि मैं चौंक गया। मैं घूमा, कोई नहीं था। विशाल, यहाँ आओ। इस बार आवाज सामने से आई, पीपल की पेड़ की तरफ से। मैंने देखा पेड़ के नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक आकृति थी। एक औरत, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल। वो खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैं उठा, पीछे हटने लगा। वो औरत हिली नहीं, बस देखती रही। फिर उसने हाथ उठाया, मुझे बुलाया, आओ विशाल, आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई चुंबक हो। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर खुद ब खुद उठ रहे थे। मैं रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पा रहा था। मैं पेड़ के पास पहुंच गया। अब वो औरत मुझसे बस 2 कदम दूर थी। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, पर वो अंधेरे में छिपा था। तभी बिजली चमकी।
एक पल के लिए पूरा इलाका रोशन हो गया और मैंने देखा उस औरत का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक कालापन, गहरा, और उस कालेपन में दो लाल बिंदिया आंखें। मैं चीख पड़ा और भागा बाइक की तरफ। बिना पीछे देखे मैंने बाइक उठाई और धक्का देकर भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किधर जा रहा हूँ, बस भाग रहा था। पीछे से आवाज आ रही थी, वही आवाज, हंसी और रोना एक साथ। मैं भागता रहा, तब तक भागा जब तक मेरे पैरों में ताकत रही। कितनी देर भागा पता नहीं। जब होश आया तो मैंने देखा आगे एक छोटी सी दुकान थी, एक ढाबा। उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आग जला रहा था। मैं हाँफता हुआ पहुंचा। बूढ़े ने मुझे देखा तो उसकी आंखें फट गई। बेटा, तू तू कहाँ से आ रहा है? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस हाँफ रहा था। उसने मुझे बैठाया, पानी पिलाया, फिर पूछा, बेटा तू उस रास्ते से तो नहीं आया? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, तू तू तो मसान से आ रहा है। मैंने उसे सब बताया। वो औरत, वो आवाजें, वो बिना चेहरे वाली आकृति। बूढ़ा बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटा तू बच गया, बहुत बड़ी बात है। जो उस रास्ते से रात में गुजरता है वो वापस नहीं लौटता। तू लौट आया, कोई बड़ी वजह होगी। मैंने पूछा, काका, ये ये मसान क्या है? वो कौन थी? बूढ़े ने आग तापते हुए कहना शुरू किया, बेटा ये कहानी बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पहले की बात है। उस शमशान में एक तांत्रिक रहता था, बहुत बड़ा सिद्ध था। उसने काली की साधना की थी। लोग कहते हैं कि वह मरे हुए से बात कर सकता था, उनकी आत्माओं को बुला सकता था। एक दिन उसकी बेटी मर गई, बहुत छोटी थी, बस 7 साल की। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। उसने काली से कहा, मैंने तुम्हारी इतनी साधना की, तुमने मेरी बेटी को बचाया क्यों नहीं? कहते हैं उस रात काली प्रकट हुई, बोली, तेरी बेटी की मौत तय थी, अब उसकी आत्मा यही भटकेगी। तांत्रिक ने कहा, तो मैं भी यही रहूंगा अपनी बेटी के साथ। और उसी रात उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद से उस शमशान में उस तांत्रिक की और उसकी बेटी की आत्माएं भटकती है। वो बेटी रोती है और तांत्रिक हंसता है। उनकी आवाज एक साथ आती है। और जो कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है, वो तांत्रिक उसे अपनी बेटी के पास ले जाता है, ताकि उसकी बेटी को खेलने के लिए कोई मिल जाए। मैं सुनकर कांप गया। तो वो बच्चे की आवाज उसकी बेटी थी। मैंने पूछा, हाँ बेटा, और वो रात, वो तो शायद तांत्रिक का ही रूप था। वो किसी भी रूप में आ सकता है, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कुछ भी। मैंने पूछा, अब अब मैं क्या करूं? मेरी बाइक वही है। बूढ़ा बोला, बेटा अभी मत जा, सुबह होने दे, सूरज निकलने के बाद ही वहां जाना। और हाँ, एक बात और। क्या? अगर वहां कोई चीज दिखे, कोई सिक्का, कोई गहना, कोई खिलौना, तो उसे मत उठाना, बिल्कुल मत उठाना।
वो तांत्रिक का जाल है। जो उठाता है वह उसका हो जाता है, हमेशा के लिए। मैंने उसकी बात मान ली। वही ढाबे पर बैठा रहा, सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह करीब 5:30 बजे उजाला होने लगा। मैंने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसी रास्ते से वापस चला आया। दिन का उजाला था, फिर भी मन में डर था। मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। मंदिर वैसा ही था। मेरी बाइक वही खड़ी थी जहां छोड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी, वहां जहां वो औरत खड़ी थी। मिट्टी पर कुछ निशान थे। मैंने ध्यान से देखा। पैरों के निशान थे, लेकिन वो उल्टे थे। एड़ी आगे की तरफ, पंजे पीछे की तरफ, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। एक किक में ही स्टार्ट हो गई। मैं वहां से भाग आया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ दूर जाकर बाइक घुमाई, मेरी नजर फिर से उस जगह पर पड़ी। पीपल के नीचे कुछ चमक रहा था। मैं रुक गया। दिमाग ने कहा मत जा, पर आंखें देखती रही। वो चमक बहुत आकर्षक थी। मैं धीरे धीरे वापस गया। पास जाकर देखा, एक पुराना सिक्का था, बहुत पुराना, लगभग चांदी का लग रहा था। उस पर कुछ निशान थे, कुछ लिखा था, पर समझ नहीं आया। बूढ़े की बात याद आई, कुछ मत उठाना। पर सिक्का बहुत सुंदर था और मैंने सोचा, सुबह है, दिन है, क्या हो जाएगा। मैंने सिक्का उठाया। हाथ में लेते ही ठंडक महसूस हुई, बहुत ठंडा। मैंने उसे जेब में रख लिया। सोचा घर ले जाकर देखूंगा। बाइक स्टार्ट की और घर चला आया। उस दिन मैंने सिक्का अलमारी में रख दिया और भूल गया, पर वो सिक्का मुझे नहीं भूला। अगले दिन से मेरी जिंदगी में अजीब चीजें होने लगी। पहले दिन रात को नींद में मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर बिस्तर के पास गीले पैरों के निशान थे। सुबह तक सूख गए थे, पर मिट्टी पर निशान बन रहे थे और वो निशान उल्टे थे। दूसरे दिन मैंने उन निशानों को मिटा दिया। रात को सोते वक्त दरवाजा बंद किया। सुबह उठा तो दरवाजा खुला था और बाहर बरामदे में एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, गीले, उल्टे। तीसरे दिन मैंने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाउडस्पीकर पर लगा दिया और रात को सो गया। सुबह उठा तो देखा कि लाउडस्पीकर बंद था और उसके पास एक छोटा सा खिलौना रखा था। गुड़िया, पुरानी गुड़िया, मैली हुई, उसकी आंखें निकली हुई थी। मैं डर गया, सच में डर गया। मैंने सिक्का फेंकने की कोशिश की, उसे मैंने नदी में फेंक दिया। अगली सुबह वो मेरे तकिए के नीचे था। उसे जलाने की कोशिश की, पीसने की कोशिश की। मैं समझ गया कि यह कोई आम सिक्का नहीं है। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया कि पास के एक गांव में एक बाबा रहते हैं, बहुत तांत्रिक विद्या जानते हैं, वही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उन बाबा के पास गया। नाम था महावीर बाबा। बहुत बूढ़े थे, पर आंखों में तेज था। मैंने उन्हें सब बताया, वो रात, वो औरत, वो सिक्का।
बाबा ने सिक्का देखा। उसे देखते ही उनका चेहरा बदल गया। बोले, बेटा, यह सिक्का किसी मुर्दे के मुंह में रखा गया था। ये वो सिक्का है जो मरे हुए को अगली दुनिया में जाने के लिए दिया जाता है। इसे उठाकर तूने उस आत्मा को यही रोक दिया है। वो तेरे पीछे लग गई है। मैंने पूछा, बाबा, तो अब क्या होगा? मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये मसान है। वो तांत्रिक जिसके बारे में बूढ़े ने बताया, उसकी शक्ति इस सिक्के में है। इस सिक्के को वापस उसी जगह रखना होगा जहाँ से मिला था, और वो भी अमावस्या की रात, ठीक 12 बजे। लेकिन बाबा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? तुझे अकेले ही जाना होगा, कोई और नहीं जा सकता। और सुन, रास्ते में कोई भी आवाज आए, पीछे मत देखना। कोई तुझे बुलाए, मत सुनना। बस सिक्का बाहर रखकर वापस आ जाना। और हाँ, ये ले। बाबा ने मुझे एक लाल धागा दिया, एक ताबीज और हनुमान चालीसा की एक छोटी पुस्तिका। यह सब पास रखना और जाते वक्त राम का जाप करते जाना। बस याद रखना, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अमावस्या की रात आ गई। उस दिन सुबह से ही मन अजीब था। आसमान में काले बादल थे, हवा में नमी। ठीक उसी रात की तरह जब पहली बार वहां गया था। रात के करीब 10 बजे मैं घर से निकला। मैं उस चौराहे पर पहुंच गया। पीपल का पेड़ वैसा ही था और मंदिर भी वैसा ही, पर उस रात कुछ और ही था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कहीं कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो या फिर कोई पुरानी लाश जल रही हो। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, 12 बज रहे थे। बस 15 मिनट और। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बाबा की बात याद आई, कोई आवाज मत सुनना, पीछे मत देखना। तभी आवाज आई पीछे से, विशाल बेटा। मेरी माँ की आवाज बिल्कुल साफ। बेटा, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल। मैंने आंखें बंद कर ली, दांत पीस लिए। मुझे नहीं देखना था और सुनना भी नहीं था। बेटा, सुनता क्यों नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। आवाज और करीब आ गई, पीछे, बिल्कुल पीछे। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, गीला हाथ। मैं कांप गया, पर पीछे नहीं मुड़ा। राम 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 राम। मैं जोर जोर से जाप करने लगा। हाथ हट गया, आवाज बंद हो गई। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने को बस 5 मिनट बाकी थे। लेकिन फिर से आवाज आई, इस बार बच्चे की रोने की, छोटे बच्चे की, शायद 2-3 साल का बच्चा। रोने की आवाज दिल दहला देने वाली थी। भैया, भैया, मुझे डर लगता है। मेरा दिल बैठ गया। यह आवाज मेरे छोटे भाई की थी, जो 10 साल पहले पानी में डूबकर मर गया था। मुझे बचाओ भैया, पानी में मत डालो मुझे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो दिन याद आ गया जब मैं उसे बचा नहीं पाया था। वो नदी में डूब रहा था और मैं किनारे पर खड़ा देखता रह गया था। मैं मुड़ना चाहता था, उसे देखना चाहता था, एक बार, बस एक बार।
पर बाबा की बात याद आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, कान बंद कर लिए। राम 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 राम। आवाजें और तेज हो गई। रोना, चीखना, हंसी, सब एक साथ। कई आवाजें, कई लोग, मेरे सारे मरे हुए रिश्तेदार, सब मुझे बुला रहे थे। विशाल, बेटा आजा, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़। मैं पागल हो रहा था, कान फटने लगे थे, आंखें मूंद ली, जोर जोर से राम राम जप कर रहा था। तभी घड़ी देखी, 12 बज गए थे। मैं उठा, हाथ में सिक्का था। कांपते हुए मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, वही जहां से यह सिक्का मिला था। वहां सिक्का रख दिया। जैसे ही सिक्का जमीन पर रखा, एक जोर की हंसी आई, फिर एक चीख, और फिर सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। वो आवाजें बंद हो गई थी, हवा भी थम गई थी। मैंने राहत की सांस ली, सोचा सब खत्म हुआ। मैं वापस मुड़ा, बाइक की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई बच्चे की। भैया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं ठिठक गया। बाबा ने कहा था पीछे मत देखना, पर आवाज इतनी करीब थी कि बिल्कुल पीछे, शायद 1 कदम दूर। भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी समझ ने कहा मत देखो, पर दिल ने कहा बस एक बार, बस एक झलक। मैंने पीछे देख लिया। पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, बस वही पीपल का पेड़ था, वही मंदिर था। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। तभी मेरी नजर नीचे गई। वहां पैरों के पास एक बच्चा बैठा था, छोटा सा, 7-8 साल का, गंदे कपड़े, लंबे बाल। उसने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं पीछे हटा, पर वो बच्चा धीरे धीरे सिर उठाने लगा। पहले ठोड़ी, फिर होठ, फिर नाक, फिर गाल, और फिर आंखें। उसकी आंखें नहीं थी, वह सिर्फ कालापन था, गहरा। और उस कालेपन में 2 लाल बिंदियां, वही लाल बिंदियां जो उस औरत की आंखों में थी। उसने मुंह खोला, उसमें से काला धुआं निकला, और फिर वो बोला, अब तुम हमारी हो। मैं चीखा, इतनी जोर से चीखा कि मेरी आवाज से मैं डर गया। मैं भागा बाइक की तरफ, बाइक स्टार्ट की और भागा बिना पीछे देखे। पूरे रास्ते भागता रहा। घर पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन जब सोकर उठा तो सोचा सब सपना था, एक बुरा सपना। पर जब मैंने तकिया उठाया, वह वो सिक्का था, और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी, कागज का पुराना टुकड़ा। उस पर लाल स्याही से लिखा था, तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। मैं रो पड़ा, सहम गया, पागल हो गया। मैं फिर बाबा के पास गया। उन्होंने सिक्का देखा। बेटा, तूने पीछे देख लिया ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तेरी बस यही गलती थी। उस पल तू उसका हो गया, अब कोई उपाय नहीं। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था, उसने तुझे अपना बना लिया। यह सिक्का, यह अब तेरे साथ ही रहेगा, तू चाहे जहां भी जाए।
ये तेरे पास रहेगा। तू इसे खो सकता है, पर ये तुझे नहीं खोएगा। मैंने पूछा, बाबा, अब मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा, जब तक तू जिएगा ये सिक्का तेरे पास रहेगा, और जब तू मरेगा तब तू उसी शमशान में जाएगा, उस तांत्रिक और उसकी बेटी के पास, हमेशा के लिए। मैं वहां से लौट आया। आज उस रात को 3 साल हो गए। मैंने घर बदला, शहर बदला, नौकरी बदली, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लिया, पर वो सिक्का, वो हमेशा मेरे पास है। कभी जेब में मिलता है, कभी बैग में, तो कभी जूते के अंदर। मैंने उसे जलाया, दफनाया, पर वो वापस आ जाता है। अब मैंने हार मान ली है, और रातों में मैं अकेला नहीं होता। कोई मेरे कमरे में होता है, मैं उसे देख नहीं सकता। हाँ, पर महसूस कर सकता हूँ। वो मुझे घूरता है पूरी रात। जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है, कोई कान में फुसफुसा रहा है। कभी कभी मैं उसे देख भी लेता हूँ। वो बच्चा उन आंखों के बिना आंखों से मुझे देखता है और मुस्कुराता है, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे उसे पता हो कि मैं उसका हूँ, और वो इंतजार कर रहा है, मेरे मरने का इंतजार। तो दोस्तों, आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।